Assalamualaikum. You are watching my YouTube channel which is Learn with Javeria. इस चैनल में मैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनको अपलोड करती हूँ फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू डेवलप गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी हम गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है, when we think of the world's greatest leaders, one thing they have in common in the ability to communicate well. अगर हम बात करें कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स की, तो उनके अंदर एक एबिलिटी होती है, खसूसियत होती है कि वो कम्युनिकेट अच्छा करते हैं। टेकिंग द टाइम टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स कैन बी हाईली रिवॉर्डिंग। अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो हमें एक अच्छा रिवॉर्ड भी मिलता है ज़िंदगी में। बीइंग एबल टू कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली विल हेल्प यू टू बिल्ड a stronger relationship with the people around you and get your ideas across successfully. If we have a good communication skills, अगर हमारी communication skills अच्छी हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जिन हमारे मतलब कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं या फिर हम ऑफिस में हम जॉब कर रहे हैं उधर बात कर रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि हमारा रिलेशन जो होगा वो अच्छा जाएगा। It can be especially difficult to communicate clearly in English if you have not been learning very long. हाँ, अगर कम्युनिकेशन आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी लिटिल बिट डिफ़िकल्ट हो सकती है अगर आप करना चाहें। Even if you have memorized endless amount of vocabulary, practice very grammatical skills to perfection, and can read books entirely in English cover to cover, you might struggle to express yourself. For example, if you want to communicate in English for someone, तो आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। आपने जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनके ऊपर आपको अच्छी सी ग्रिप हो, और फिर आप उसको क्या करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश जो है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। अच्छा, चलिए अगर हम स्टेप्स की बात करें कम्युनिकेशन की, तो उसमें यह था सबसे पहले स्लो डाउन। जब भी आपने बोलना है ना, तो सबसे पहले ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, आपने आराम आराम से बोलना है। मीन्स टू से आपका जो मीडियम है वो नॉर्मल हो। डोंट एक्सपेक्ट टू बी एबल टू स्पीक एज क्विकली इन एन फॉरेन लैंग्वेज एज यू कैन इन योर मदर टंग। टेक योर टाइम एंड ट्राई टू स्लो डाउन योर स्पीकिंग स्पीड। बाय स्पीकिंग स्लोअर यू विल हैव more time to choose your words, to think about your answers and give the best possible response. Whoever you are trying to communicate with will appreciate that you have tried to select your words carefully. The next step is हमारा जो next step है वो है learn sentence instead of words, यानी sentence को ना याद करें, मतलब वर्ड्स को ना याद करें, आप सेंटेंस पूरा याद करें अगर आपने कम्युनिकेट करना है। When you learn a new word in English, take a couple of minutes to memorize some sentence that contain it. In the long run, this will go far in helping you with conversation and communication. It isn't unusual for language learners to know the meaning of the words but struggle to use them properly in a full sentence. The next step is listen to others. अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमने अगले बंदे को भी सुनना है, यानी हम ये नहीं कि खुद ही बोलते जाएंगे। Pay attention to what being said around you. Even if you are not part of the conversation, listen to native English speakers. Can you help you to improve your own communication skills? You'll pick up on body language, intonation and accents. यानी आपको इन 3-4 चीज़ों पर थोड़ी ग्रिप होनी चाहिए अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। द नेक्स्ट स्टेप इज़ आस्क क्वेश्चन। जब भी आप कम्युनिकेशन करें तो आपको चाहिए कि आप अगर किसी इंसान को सुन रहे हैं तो आप उससे क्वेश्चंस भी करें। इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स बाय आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, हाउ अबाउट यू, व्हाट डू यू थिंक दैट, ये इन चीज़ों के बारे में आप सोचें। द नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज़ बॉडी लैंग्वेज। कम्युनिकेशन में आपकी जैसे वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है, उसी लिहाज से आपकी बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका रवैया बताता है कि आप बात को किस वे में करना चाह रहे हैं, आपकी इंटेंशंस क्या हैं। Your body language often reveals more than you think it does. You could tell your friend you're listening, but have your eyes glued
टू योर फ़ोन स्क्रीन। और फॉर एग्जांपल अगर ये नहीं है कि आप अगले पर्सन से बात करें सामने वाले से और आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो नेक्स्ट पर्सन जो होगा वो यही समझेगा कि आप फ़ोन यूज़ करने में थोड़ा ज़्यादा मुतमईन है और उसको ज़्यादा उस चीज़ में इन्वॉल्व है, ना कि उस पर्सन से बात करने में। तो इस वजह से आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। आप हमेशा जो भी जिस वे में भी बात कर रहे हैं तो आप उस इंसान को पे अटेंशन दें ताकि वो आपकी बात समझे। तो ये थे हमारे पास स्टेप्स इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।